हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेस ऑफ फियर्स। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ उसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोचेंगे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये जो आम तौर पर सभी के घरों में डिश एंटीना लगे होते हैं, ये उस डिश की कहानी है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हॉन्टेड कहानी फेस ऑफ फियर्स में। दोस्तों, ये कहानी है लॉकडाउन की। जब दिल्ली दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, ये कहानी उस टाइम की है। दोस्तों, रात के करीबन 8 बजे एक व्यक्ति छत की अपनी सफाई कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट या 6 मिनट के बाद दूसरी तरफ के भाग से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो वो व्यक्ति उस साइड देखने गया कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि छत पर दोस्तों उस व्यक्ति के अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान उस व्यक्ति की नज़र एक डिश टीवी पर पड़ती है, जो उस छत पर उस साइड की जगह पर लगा हुआ था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि शायद वहाँ कोई चूहा वगैरह होगा, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने छत के काम में लग गया। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ उसे सुनाई दी और इस टाइम वो तुरंत भाग कर जाकर देखता है। दोस्तों, उसके पैर कांप जाते हैं, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पर लगी थी, वो डिश उससे कम से कम नहीं तो 5 फुट की दूर पर चली गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। बाद में वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और देखने लगा कि अब क्या होता है, ये मेरे सामने हिलती है या नहीं हिलती। देखते ही देखते दोस्तों, अचानक वो डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फुट ऊपर चली जाती है और धड़ाम से नीचे आकर गिरती है। और नीचे गिरने के बाद वो वापस से हिलने लगती है। यह देखकर दोस्तों उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, डर के मारे कांपने लगता है। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो करे तो करे क्या। फिर उसने जिस आदमी की वो डिश लगी हुई थी उसको फ़ोन किया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में ही रहता था। तुरंत उसको अपने छत पर आने के लिए बोला और जब उसका मालिक छत पर आया, उसने सारा मामला उसको बताया। उस डिश के मालिक ने पहले तो सारी बात तसल्ली से सुनी और उसके ऊपर हंसने लगा। उसने बोला कि ऐसा कभी होता है क्या, क्यों मजाक कर रहे हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोस्तों उस डिश के मालिक के सामने फिर से वही हादसा हुआ और उस मालिक के भी दोस्तों होश उड़े गए, रोंगटे खड़े हो गए दोनों के, क्योंकि वो डिश अपने आप फिर से खड़खड़ खड़खड़ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। यह देखकर दोस्तों आसपास के सभी लोग जो छतों पर थे इकट्ठा हो गए। सबको ये लगा कि कोई भूत प्रेत का साया होगा जो ये सब कर रहा है, पर हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं था। फिर उसने वैसे की वैसे सब कुछ चीज़ें छोड़कर उस डिश को रस्सी से बांध कर छोड़ दिया और बोला कि भैया, अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी होगा अब सुबह ही देखेंगे और इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। दोनों नीचे चले गए और दोस्तों रात करीबन 1:45 बजे जब वो सब सो रहे थे, तभी उस इंसान को लगा कि छत पर कोई घूम रहा है। उसे छत पर कदमों के चलने की आहट आ रही थी, क्योंकि उसका घर सबसे टॉप फ्लोर पे था और सभी को पता है कि टॉप फ्लोर पे अगर उस पर ऊपर छत पे कोई भी हरकत होगी तो सबसे पहले टॉप फ्लोर वाले को ही पता चलेगा। उसने दोस्तों अपने घर वालों को जगाया और सारी बात बताई और डरते डरते सभी ने फैसला किया कि छत पर चलकर देखते हैं कौन ऊपर घूम रहा है। ऊपर जाने के बाद दोस्तों उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने पूरी छत ढूंढ मारी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई आदमी नहीं मिला। हाँ, मिला तो सिर्फ पैरों के निशान, जो आम पैरों के निशान से बहुत ज़्यादा बड़े। उसके बाद हमने उस डिश को देखा और दोस्तों देख के सब के सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरी छत ढूंढने के बाद वो डिश कहीं नहीं मिली। हमने सोचा कि शायद वो डिश किसी ने फेंक दी होगी। उसके बाद जब पैरों के निशान हमने देखे, वो देखकर
हम सब घर वालों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आज तक हमने ऐसे पैरों के निशान कहीं नहीं देखे। रात काफ़ी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घरों में चले गए। उस रात उस व्यक्ति को नींद नहीं आई और सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि हमारी छत पर कोई भूत प्रेत या साया तो नहीं है। इसी दिन सुबह दोस्तों, जब सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ऊपर छत पर चल के देखते हैं, और वो सब जैसे ही छत पर गए, सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि जो डिश रात को कहीं पर नहीं थी, वो डिश सुबह वापस उसी जगह पर पड़ी हुई थी। तभी सबने डिसाइड किया कि इस डिश को तोड़कर, नष्ट कर कर इसे हम यहाँ से फेंक देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों, जैसे ही उन लोगों ने वो डिश तोड़नी चालू करी, उस डिश के अंदर से एक काले रंग का पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी दुर्गंध कर रहा था। वो दुर्गंध इतनी थी कि उन लोगों से वो डिश तोड़ी नहीं गई, जबकि डिश तोड़ने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे। दोस्तों, जितनी भी डिश उनसे टूटी गई उन्होंने तोड़ी, क्योंकि दुर्गंध इतनी थी कि उनसे संभाले नहीं संभ रही थी। उसके बाद वो जैसे तैसे उस डिश को उठाकर एक खुली जगह में ले गए और वहाँ मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। दोस्तों, उस दिन के बाद आज तक उन्हें ना ही तो कोई आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई दिक्कत परेशानी हुई, और ना ही किसी के होने का एहसास। फ्रेंड्स, आज के लिए फेस ऑफ फियर्स में इतना ही। मिलते हैं अगली हॉन्टेड स्टोरी में, फेस ऑफ फियर्स में। स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक्स, बाय बाय।